मैं अब गुजारिश करता हूं जनाब सैयद ज़काउद्दीन साहब, प्रेसिडेंट एपी सुन्नी मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन से, कि वो आएँ मुख्तसर वक्त में अपनी बात को हमारे सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुख्तसर से वक्त में अपने ख़यालात को आपके दिलो दिमाग में सीने की कोशिश करूँगा, क्योंकि औक़ाफ़ के बारे में आज जो ये मीटिंग रखी गई है, आप तमाम बारहा जानते हैं, कोई तेलुगु में भी कह रहे हैं, उर्दू में भी कह रहे हैं, आपके जहन में वफ़्त करने की चीज़ आपको इल्म है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि जो हुआ है उसके लिए आगे हमें क्या करना है, जो हुआ है उसके बारे में आगे हमें क्या करना है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हजरात, आज हर एक हमें शीशा समझकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ऐसा शीशा बन जाए कि वो पत्थर ही टूट जाए। तूफानों से नहीं घबराता सरकार का दीवाना, तूफानों से नहीं घबराता सरकार का दीवाना, दिन रात है काम इसका तूफानों से टकराना। जब से यह दुनिया बनी है 1450 साल से पहले भी हमारे इस बात पर कि हम सुकून इत्मीनान से हैं, हमारे इस बात पर कि हम हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। जब भी वक्त आया है हम पर जुल्म होता आया है, लेकिन हर ये तारीख गवाह है कि हर बार मजहब इस्लाम की जीत हुई है, मुसलमान को इज्जत मिली है। जब मैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में जगदम्बे पाल साहब जो जेपीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हमारा मशाइख बोर्ड और ऑल इंडिया सूफी सज्जादाशन काउंसिल उनसे मुलाकात करी, तो मुझे मुतकल्लिम बनाया गया, मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैंने कहा, जिस वक्त की बात आप कर रहे हो, इस वक्त के अंदर इतनी ज़मीन है कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो वक्त की गई हमारी ज़मीन है, सारी दुनिया में किसी मुल्क में भी मुसलमानों की इतनी ज़मीन नहीं है। 8,90,000 एकड़ ज़मीन हमारी है। हमने हमारे वालिदैन के एहसान के लिए जो हम किसी को दे नहीं सकते, मस्जिद को देने से, मदरसे को देने से, किसी ऐसे सवाब की जगह देने से क़यामत तक उनको सवाब मिलता रहेगा। इसलिए हमने हमारी ज़मीनों को वक़्फ़ किया है, ना कि गवर्नमेंट से हमने लिया है। ये और बात है, जो मिलिट्री में सिपाही रहते हैं, उनको अगर जंग के दौरान जख्म लगता है तो गवर्नमेंट उनको ज़मीनें देती है, लेकिन ये दूसरा वक्त है कि हमारी ज़मीनों को गवर्नमेंट जो है कि हमारे से छीनना चाहती है। लेकिन सारे हिंदुस्तान के सारे रियासतें सूबे अलग है। ये आंध्र प्रदेश है, अगरचे आज आंध्र प्रदेश का जो हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत से हिंदुस्तान की हुकूमत चल रही है, हमारी हुकूमत से हिंदुस्तान की हुकूमत चल रही है, और हमारे से आंध्र प्रदेश की हुकूमत बनी हुई है। और आपको इस बात की भी एक बात इतला दे दूं, मुझे बड़ी खुशी मुसरत हुई, एमपी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगरचे आपको उर्दू आता है, जब यहाँ पे इलेक्शन हो गए, काउंटिंग हो गई, अब भी सीएम साहब हदफ नहीं लिए, लोकेश जी से सीएनएन में एक इंटरव्यू लिया गया, सीएनएन में एक इंटरव्यू लिया गया। उस इंटरव्यू में बात यह थी कि मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन कैंसिल करने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने आकर इलेक्शन से पहले कहा था, आप उनके साथ मिले हुए हैं, क्या आप उसको कैंसिल कर देंगे? लोकेश जी ने कहा, हम उनका रिजर्वेशन नहीं है, ये वो उनका रिजर्वेशन है, ये उनका हक है, हक कोई छीन नहीं सकता। तब से मैं उस लोकेश जी के मैं सलाम करता हूँ। और उसके बाद दीगर बातों पे भी उनके साथ सवाल किया गया, एनआरसी और दीगर बातों पे, तो उन्होंने कहा ये बड़े बड़े लीडरों की बात है, ये हमारे चंद्रबाबू नायडू जाने और उनकी हुकूमत जाने,
लेकिन आज का वक्त में अगरचे कोई लाइट है, माइक है, कई स्विच ऐसे रहते हैं जहाँ पे टू वे रहता है, तो टू वे रहता है, उस टू वे आज की केंद्रीय हुकूमत के टू वे लगा हुआ है। ये एक स्विच चंद्रबाबू नायडू के पास है और एक नीतीश कुमार जी के पास है। अगरचे ये चाहे, हमारे यहाँ के सीएम चाहे तो इस बिल को कैंसिल कर सकते हैं, इस बिल को कैंसिल कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि सीएम साहब को मोटिवेट करें कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया, चाहे कोई कुछ भी बोले, हमारे इस काम की से लोकेश जी भी राजी है। जहां जहां भी आपने पादयात्रा किया, मैक्सिमम माइनॉरिटीज उनके साथ थी, साथ है, साथ रहेगी। इस वजह से आपको चाहिए कि इस वक्त अमेंडमेंट बिल को आप रद्द करें, रद्द करें, रद्द करें, इस बात की उम्मीद पर कि आपके बेटे ने हमारे हक को बताया कि रिजर्वेशन हमारा हक है, ना कि यह तोहफा है, यह हमारा हक है। और आप तो इस बेंच से जमात उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद की इस बेंच से मैं सीएम चंद्रबाबू नायडू से कहता हूं कि यह हमारा हक है, वह हमारा हक है। आपके बेटे ने जब डंके की चोट पर कहा रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया नहीं है, यह उनका हक है, वक्त भी हमें दिया गया नहीं है, यह हमारा हक है। आप इस बिल को पार्लियामेंट में रद्द करें, रद्द करें, रद्द करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।